नमस्कार साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे इंडिया भर में। यहाँ तक कि पूरे विश्व भर में अब अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या किए हैं समाजों के लिए, जो कि अंबेडकर जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जाती है सभी जगह। तो इसका राज आपको जानने के लिए भारतीय संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान में आखिर क्या है? भारतीय संविधान में ये है जो हम बोल रहे हैं ना, ये भारतीय संविधान का ही देन है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव हुआ। जब आप वर्णा सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, ऋग्वेद के 10वां मंडल, हम पूरे एविडेंस के साथ दे रहा हूं आपको। ऋग्वेद के 10वां मंडल में अगर आप उल्टा कर देखते हैं पुरुष सूक्त में, उसमें क्या है? एक विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। दुख की बात यह है दोस्तों, ब्राह्मण का काम केवल पढ़ाने लिखाने का काम है और क्षत्रिय का काम राजा बनने का काम है और वैश्य का काम केवल व्यापार करना है। और शूद्रों का काम तीनों वर्णों को सेवा करना। ये कैसा अत्याचार है? ये हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी मनुस्मृति को जलाया है। 25 दिसंबर को जलाया, 25 दिसंबर को। अब सोचिए क्यों जलाया, क्यों जलाना पड़ा मनुस्मृति को? इसलिए जलाया क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, शूद्रों के साथ भेदभाव हुआ। वो छोटा मोटा भेदभाव नहीं, बहुत बड़ा भेदभाव। क्या बड़ा भेदभाव? बड़ा भेदभाव का मतलब, जब दोस्तों शूद्र जो होते हैं ना, जब वो जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके पीछे में एक झाड़ू बांध दिया जाता था कमर में। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी जो पैर से जो चल रहे हैं, उसकी जो परछाई, जो छाप उखड़ रहे हैं, वो झाड़ू से मिटता जाएगा। भारत की ये सिचुएशन थी। आप कहते हैं कि कुछ अंबेडकर के विरोध भी हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान लिख दिए, उसमें आरक्षण व्यवस्था दे दिए, हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? आप आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ क्यों है? आरक्षण उनको दिया गया है जो आर्थिक रूप से, शिक्षित रूप से पिछड़ा है। वो समाज में कभी भी नहीं उठेगा। उसको उठाने के लिए समाजों में, हमारे संविधान में आरक्षण की प्रावधान दिया गया है। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि आप पूरे संविधान को, पूरे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी संविधान को आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा, महसूस होगा कि हमारे भारतीय संविधान में इतना अच्छा प्रावधान है। और जो भारतीय संविधान पढ़ लिया, वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने दिल में बसा कर रखेंगे। साथियों, जब हम संविधान की बात किए तो और कुछ बातें कर लेते हैं, ताकि जिनको पता है अच्छा है और जिनको पता नहीं है उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक।
तो इसमें अगर आप मोटे तौर पर देखते हैं, हम कहते हैं प्रत्येक भारतीय नागरिकों को, चाहे उसका कोर्स क्यों न अलग अलग हो, पॉलिटिकल साइंस हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकार और डीपीएचपी को पढ़ना ही चाहिए। जब आप मौलिक अधिकार को पढ़ लेते हैं तो हम पूरे आपको दावा के साथ कहते हैं कि आप जितने भी प्रकार के आप पुलिस प्रशासन वगैरह से आप नहीं डरेंगे। अगर आप गलत नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि अगर आपको कोई पुलिस पकड़ लिया, मान लीजिए आप कुछ नहीं किए, आप निर्दोष साबित हो रहे हैं, आपको पता है कि हम कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी आपको कोई फंसाया जा रहा है। ठीक है। आपके पास, आपके घर में पुलिस आया, आपको पकड़ लिया, पकड़ के वो आपको थाना ले जाएंगे। थाना लेकर जाकर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटा के अंदर अगर आपको कोर्ट में पेश नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय क्या हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ, अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है, 24 घंटे के अंदर हमको कोर्ट में पेश कीजिए। आप हमको न्याय नहीं दे सकते हैं। पुलिस का काम है केवल पकड़ना, एविडेंस के साथ एविडेंस को इकट्ठा करना। न्याय देना कोर्ट का काम होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे ही पुलिस आते हैं पकड़ने के लिए, आप पूछ सकते हैं पुलिस से, हमको बताइए आप, हमने क्या किया जो कि हथकड़ी हमको लगा रहे हैं। ये आपका अधिकार है। इसलिए हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकार को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इसलिए हम आपको पर्सनली सलाह देना चाहता हूं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में ये मोटे तौर की बात है। एक और बात है दोस्तों, जब से ये भाजपा की सरकार आई है दोस्तों, हम एक विचारधाराओं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी विचारधारा क्यों ना हो, जो गलत करेगा उसके प्रति हम आवाज उठाएंगे। और स्टूडेंट ही नहीं बल्कि सभी को आवाज उठाना चाहिए। विद्यार्थी संगठन, हम आपसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो है ज्यादातर देखने वाले विद्यार्थी ही है। बात समझ में आ रही है? जैसे भाजपा की सरकार क्या चाहते हैं? हिंदुत्व राष्ट्र। उसका, भाजपा का उद्देश्य ही है हिंदुत्व राष्ट्र बनाना। अगर आप हिंदू राष्ट्र का बढ़ावा देंगे तो आपका फंडामेंटल राइट्स तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का पूरा हनन हो रहा है। और भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक धर्म को आप बढ़ावा दीजिए। अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी सारे धर्म को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, ये अन्याय है। तो दोस्तों, शायद आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलने के लिए जा रहे हैं, और क्या आप सुन पा रहे हैं, और क्या आप समझ पा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 को आप देखते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात हम करेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि राज्य धर्म के मामले में दखल नहीं देगी। तो भाजपा की सरकार दखल दे रही है कि नहीं दे रही है? दखल तो दखल दे रही है। अगर कांग्रेस की सरकार भी दखल देगी तो हम बोलेंगे। अगर आम आदमी पार्टी भी देगा दखल, धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो हम बोलेंगे। मेरी आवाज जायज है। अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स को, अगर हमारी फंडामेंटल मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ये है मुख्य बातें भारतीय संविधान में। इसलिए भारतीय संविधान को तो पूरे नहीं पढ़ा जा सकता है। हाँ, पढ़ा जा सकता है, बल्कि हम कहते हैं कि एक संक्षिप्त में आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आप 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को सही मतलब आप समझ रहे हैं। और अंबेडकर जयंती केवल जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, भारतीय संविधान को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान अगर आप पढ़ेंगे तभी अंबेडकर जयंती आपके लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा जय भीम जय भीम जय भीम हम बोल पाएंगे, हाँ ठीक है हम बोलेंगे, लेकिन भारतीय बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि भारतीय संविधान को, अंबेडकर जयंती को मनाते हैं, जय भीम का नारा देते हैं, नीले झंडे लेकर मैदान में उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ हम आपसे गिनती करते हैं, उसके साथ साथ आप भारतीय संविधान को पढ़ना आरंभ कीजिए। जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तब आपके साथ अन्याय कभी भी नहीं होगा, असमानता आपके साथ कभी नहीं होगा। आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपको राइट्स भी मिलेगा, आपको फ्रीडम भी मिलेगा, लिबर्टी भी मिलेगा। तो साथियों, हम इस बात को यहीं विराम देना चाहता हूं, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक बार जोर से बोलिए, जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।